गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सम फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स। क्लियर? तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स। तो देखिए, हमने 3 पॉइंट स्टडी किए थे कि वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी ऑपरेटेड, यानी कि आप दो वेक्टर्स हैं, अगर सेम नेचर के हैं तो ये आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट था कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। आप चाहे ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़े, चाहे बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़े, जो सम आता है वो कांस्टेंट आता है। थर्ड पॉइंट था हमारा कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी आप ए वेक्टर को चाहे बी वेक्टर के सम के अंदर ऐड करें, चाहे ए और बी वेक्टर के ऐड के अंदर या सम के अंदर सी वेक्टर को ऐड करें, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो बराबर आता है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर? तो ये हमारा एसोसिएटिव था। अभी फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक बोट है और वो एक रिवर के अंदर ट्रेवल कर रही है। अब देखिए, ये हमारी रिवर है, दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर। हम ये लेकर चलते हैं कि v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो है v1। v2 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और जिस स्पीड से फ्लो कर रही है वो है v2। क्लियर? v2 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। हम पहले जो पार्ट है हमारा, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बोट। बोट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया जाएगा वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं फर्स्ट केस में। अब देखिए, हम ये लेकर चल रहे हैं कि भाई जो रिवर है वो फ्लो कर रही है v2 वेलोसिटी से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर v2। हमें शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हमारा ये होगा। क्लियर? और इसको हम नाम देते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा O पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैं P पॉइंट नाम दे लेता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है OP ये है हमारी S। क्लियर? और यही क्या है? यही है शॉर्टेस्ट पाथ। भाई किसी भी नदी को पार करने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होता है? जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है? मिनिमम होती है। क्लियर? तो यहां से ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ हो गई। अब देखो, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो, कोई भी जो बोट है जब वो रिवर के अंदर ट्रेवल करती है तो बेटा ना तो बोट की चलती है और ना ही रिवर की चलती है, दोनों को एक बीच का मीडियम अपनाना पड़ता है। अगर मान लो नदी इस तरीके से बह रही है और बोट इस तरफ जानी है, तो ऐसा नहीं होगा कि बोट ऐसे चली जाएगी आसानी से, नदी उसका अपोज करेगी और एक बीच का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिस डायरेक्शन में हमारी बोट ट्रेवल करेगी। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि बोट ट्रेवल ऑलवेज इन डायरेक्शन v1 2। अगर बोट की वेलोसिटी v1 है और फ्लो ऑफ रिवर की वेलोसिटी v2 है, तो बोट इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके अंदर ही ट्रेवल करेगी, यानी जो रिजल्टेंट होगा उसके अंदर ही ट्रेवल करेगी। अब देखो, हमें शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है तो हम चाहेंगे कि हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें। क्लियर? अब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये रिजल्टेंट हो। क्लियर? और ये रिजल्टेंट तभी होगा जब हमारी बोट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। दिस इज द v1। क्लियर? अब यहां से
मैं दिखा सकता हूं कि भाई V2 जो है ये हमारे पास ये है, और इसको मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। इससे पहले आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो अगर ये हमारे पास V1 है और ये हमारे पास V2 है, अब ये जो एंगल है ये अगर हमारे पास क्या है, थीटा, क्लियर। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो यहां से अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें तो देखो इसको मैं V2 बोल सकता हूं, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, V2 है, ठीक है, सेम डायरेक्शन चल रही है। तो यहां से अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा हमारे पास आएगा V2 अपॉन V1, क्लियर। अब ये जो है ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, V इज रिजल्टेंट वेलोसिटी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ what with respect to river या फ्लो ऑफ रिवर, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो v है इसको हम लेकर चल सकते हैं कि भाई रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, देन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, अब cos थीटा, और इन दोनों के बीच का यहां से देखिए आप, ये जो एंगल है कंप्लीट V2 और V1 के बीच का जो एंगल है वो है हमारे पास 90 प्लस थीटा, तो यहां हम यूज करेंगे cos 90 प्लस थीटा। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि बेटा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये आपके मैथ वाले सर आपको बताएंगे किस तरीके से आपको एडेंट्स के साथ आगे खेलने वाले हैं। अभी v आ गया हमारे पास अंडर द रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, अभी माइनस साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, v2 अपॉन v1 है, क्लियर। तो माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस v2 अपॉन v1 कंप्लीट अंडर द रूट के अंदर। तो यहां से हमारे पास आया कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, और यहाँ आ गया v2 अपॉन v1, इस v1 से ये v1 कैंसिल, 2 v2 का स्क्वायर, एक v2 स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है, तो क्या बचेगा, एक नेगेटिव का v1 का स्क्वायर, सॉरी v2 का स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से बोट ट्रेवल करेगी, क्लियर। अब हमने फाइंड आउट किया कि भाई जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, ओपी है, क्लियर, जिसको कि हमने किसके बराबर लिखा हुआ है, एस के बराबर। अगर हम कैलकुलेट करें टाइम टेकन बाय बोट टू कवर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने के लिए बोट को कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, हम उस टाइम को टी लेकर चलते हैं और वो टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ अपॉन स्पीड, यानी कि जो टाइम आएगा वो हमारे पास आएगा s अपॉन अंडर द रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर, या शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी इसी के अंदर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि टाइम टेकन बाय द बोट या शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ए या टू पास आउट ए रिवर, क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी इसको नोट कीजिए, ओके। अभी सेकंड पार्ट हम लेकर चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास है टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ टू कवर ए
रिवर, किसी भी रिवर को पार करने के लिए, पास करने के लिए, कवर करने के लिए जो शॉर्टेस्ट टाइम हमारे पास होगा वो कितना होगा। अब देखिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये हमारे पास रिवर है, क्लियर, और दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है सेम v2 वेलोसिटी से। अभी v2 वेलोसिटी से रिवर फ्लो हो रही है, मैंने इससे पहले वाले आर्टिकल में आपको सारी चीजें बताई हैं, और हम चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर हो, सॉरी शॉर्टेस्ट टाइम हो। तो अब शॉर्टेस्ट टाइम है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हम क्या चाहेंगे कि हमारी बोट इस डायरेक्शन में जाए, क्लियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बोट, या दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। अभी ये v2 है, ये v1 है, तो बोट ऐसा तो है नहीं कि इस डायरेक्शन में चली जाएगी, जो बोट है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू, अभी v1 क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट, v2 क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्लियर। अगर हम v की बात करें तो v क्या है हमारे पास, रिलेटिव या रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में हमारी बोट किस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, वो होगी v। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास आपको नजर आ रहा है 90 डिग्री है, क्लियर, कंप्लीट। अगर ये जो छोटा वाला एंगल है ये अगर हमारे पास थीटा है, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें, यहाँ पर अगर मैं v2 ले सकता हूँ तो मैं इसको भी v2 बोल सकता हूँ, क्लियर। अब यहाँ से हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं तो tan थीटा हमारे पास आएगा v2 अपॉन v1, क्लियर है इतना। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, मान लो ये जो डिस्टेंस, हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ओ पी क्यू। अब ये जो डिस्टेंस है पी क्यू ये हमारे पास x है, क्लियर, और ये जो ओपी डिस्टेंस है ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारी कितनी है, s है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट टाइम। अब जब बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा, अब देखो बोट ने जो डिस्टेंस कवर की है वो क्या है हमारे पास, ओक्यू है। अब बोट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है ओक्यू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस का यूज किया हमने। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बोट ट्रेवल कर रही है वो है हमारे पास v, यानी v को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और इनके बीच का एंगल, अब इन दोनों v1 और v2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, cos 90 हमारे पास 0 होगा, यानी कि जो वेलोसिटी आई वो हमारे पास क्या आई, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब देखो बोट ये डिस्टेंस कवर कर रही है और वेलोसिटी ये है, तो बोट जो टाइम लेगी वो क्या होगा हमारे पास, OQ बाई v। यहाँ से हम लिख सकते हैं OQ को अंडर द रूट s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर दैट रिवर, क्लियर। और ये जो टाइम है यही क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट टाइम है, इससे कम टाइम नहीं हो सकता, क्लियर, दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम, क्लियर। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। यहाँ से अगर सिंपल सी बात है, अगर हम ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम जाना चाहते थे इधर, अब आ गए हम फ्लो के चक्कर में क्यू पॉइंट पर, अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारी ओरिजिनल पोजीशन से, या हम कहें हम कितना डिस्प्लेस हो गए, तो जो ये डिस्टेंस है x ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि tan थीटा दो तरीके से आ सकता है हमारा, एक तो tan थीटा होगा v2 अपॉन v1, अगर हम डिस्टेंस के चक्कर में निकालें तो जो tan थीटा है वो क्या आ जाएगा हमारा, x अपॉन s। अगर हम मान लो ये जो डिस्टेंस है x ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, जो x है वो क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1 इंटू s हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ये वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक, टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर ए रिवर। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, नोट करो इसको फास्ट, ओके। अभी इसके बाद हमारा टॉपिक आता है
सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए भाई, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो अगर उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है तो इससे पहले हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर, और वो आपने ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से किया था। ये जो सब्सट्रैक्शन है इसको भी हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से ही करने वाले हैं। आप जो सिंपल सी बात है उसको समझिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसमें से हमें दूसरा वेक्टर माइनस करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ए वेक्टर में हम बी वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर दें। क्लियर। तो वो वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। यानी कि सब्सट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है हम क्या करने वाले हैं कि ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं। क्लियर। तो इसके लिए देखिए, अगर मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर है, ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमें कैलकुलेट करना है क्या होगा रिजल्टेंट और क्या होगी उसकी डायरेक्शन। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है थीटा। अब देखिए हम इसी चीज को हम बनाते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर है, अब बी वेक्टर को मैं यहां बना लेता हूं। क्लियर। ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच जो एंगल है ये है थीटा। क्लियर। अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं कैलकुलेट करना है, हम इस चीज को कैसे लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर के अंदर हम बी वेक्टर क्या जो नेगेटिव है उसको ऐड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब यहां से ये था हमारे पास बी वेक्टर, हम इसका नेगेटिव लेते हैं, हमने ये इस वेक्टर का नेगेटिव लिया। क्लियर। ये है हमारे पास माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है, हमें ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है ये जो वेक्टर होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इस वेक्टर को मैं यहां भी बना सकता हूं। क्लियर। ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर। समझ में आया। अब देखो इन दोनों के बीच एंगल क्या था, थीटा था। अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो, या फिर हम कहें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के बीच का ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा हमारे पास, 180 माइनस थीटा। क्लियर। अगर दो एंगल्स के बीच में ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और बी के नेगेटिव के बीच में यहां भी बना सकते थे हम, ये है हमारा नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर और ये जो कंप्लीट एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर। तो ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है जो कि क्या आ रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हम इसको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। क्लियर। अभी ध्यान रखना cos 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा, माइनस cos थीटा। क्लियर। तो हम इसको या फिर हम इसको यही यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेकर चलते थे, अगर मान लो कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है हमारे पास ये एंगल है बीटा। ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, tan बीटा,
और tan बीटा क्या आएगा, b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमारा किसका रहेगा, tan बीटा, यानी कि डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के। यहाँ से हम जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया a वेक्टर माइनस b वेक्टर, उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप दो चीजें और लिखेंगे, अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो जिस तरीके से एडिशन के केस में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन होगा, पहला पॉइंट, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ध्यान रखना, जो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर, यानी कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर को आपने घटा दिया तो वो बराबर नहीं होगा किसके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। वेक्टर सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होगा, यानी कि आप ए वेक्टर में से अगर बी वेक्टर और सी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हटाएं तो वो बराबर नहीं होगा इसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के सब्सट्रैक्शन में से अगर हम सी वेक्टर को घटा दें। क्लियर, तो ये जो दो सिंपल पॉइंट्स है हमारे पास, आप इतना कीजिए। ओके, अभी इसको नोट कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है तो, ठीक है। आज इतना करते हैं, कल हम जो आगे हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आप ये जो टॉपिक कराएं इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए अच्छे से और इनको स्टडी कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, गुड लक।